Good morning, class. Today we will do question number 8 of chapter NPO, Not for Profit Organization. So बच्चों, अब आपको पता है कि आपको कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में. तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको कौन सी पिक करनी है? बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,890. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्ट आपको अपनी अदर इन्फॉर्मेशन पर जंप कर जाना है. तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि लास्ट ईयर से रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है. सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वॉज ऑन 31 दिसंबर 2014 ₹1200. तो आपको डिसिडेंड पेमेंट कौन से साल का दिया हुआ है? 2015 का. तो 2014 आपके लिए कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो आपके किस साइड जाएगा? असेट साइड. ठीक है, क्योंकि ये इनकम है और इनकम आउटस्टैंडिंग असेट साइड में जाती है. उसके बाद में एंड ₹3,200 ऑन December 31, 2015. तो ये तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है बैलेंस शीट के अंदर. लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग ऑन December 31, 2015. ये भी 2015 की इन्फॉर्मेशन है, इसको भी छोड़ देना है. सैलरी आउटस्टैंडिंग की इन्फॉर्मेशन भी 2015 की है, तो उसको भी आपको नहीं लेना है इसके अंदर. On January 1st, 2015, the club has building ₹36,000, furniture ₹12,000, sports equipment ₹17,500, depreciation charge on these items ₹10%, including purchase. तो अब मैंने जैसा कि आपको कल भी बताया था कि 1 जनवरी 2015, भले ही यहाँ पर 2015 दिया है आपका करंट ईयर, लेकिन ये कौन सा करंट ईयर है? बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर है. तो क्या पहले जनवरी की फर्स्ट डेट को ही एक बिजनेस ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने इतना कुछ खरीद लिया होगा? नहीं. तो ये कब की चीज़ें हैं? ये पिछले साल की हैं जो इस साल उसका ओपनिंग बैलेंस बन गई हैं. लेकिन है कब? खरीदी कब होंगी इसने? पिछले साल. ठीक है, तो ये आपकी पिछले साल की चीज़ें हैं जो कि आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जाएंगी. ध्यान रखिएगा, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो जो भी ईयर की बिगनिंग की चीज़ें होंगी वो आपकी बिल्कुल जाएंगी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर. तो आप क्या क्या लिखेंगे? बिल्डिंग लिखेंगे 36,000 की, फर्नीचर लिखेंगे 12,000 का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखेंगे 17,500 का. ठीक है, तो आपकी टोटल कितनी इन्फॉर्मेशन गई है? एसेट साइड में 5, बैलेंस किस नाम से? कैश के नाम से. ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इतना आप टोटल करेंगे और आपका कैपिटल फंड आएगा. ये आप खुद से करेंगे इस बार. नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको रिक्वायर्ड है देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर साइड की, पेमेंट साइड देखते हैं. तो सैलरी आपको दी हुई है, सैलरी जाती है, बिल्कुल जाएगी. एक पेंसिल रखें, जैसे मैंने मार्क किया वैसे आप भी मार्क करें. सैलरी जाएगी. इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? हाँ, एडजस्टमेंट है. और करंट ईयर की आपको सैलरी आउटस्टैंडिंग दी हुई है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप. देखिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015 1000. तो ये सैलरी आपकी ऐड हो जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की मान करके. इलेक्ट्रिक चार्जेस जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है. बिलियार्ड टेबल नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका असेट है. ऑफिस एक्सपेंस आप ले करके जाएंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप ले करके जाएंगे. रिपेयर्स, टूर्नामेंट एक्सपेंस आपके नहीं जाएंगे. टूर्नामेंट एक्सपेंस लेने के पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका रिसीट साइड में कोई टूर्नामेंट फ़ंड तो नहीं आया है. कोई भी फंड भी, अगर कोई टाइप का फ़ंड दिया होता है तो फंड्स भी नहीं जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर. ठीक है, फ़ंड को भी आप नहीं लेके जाते हैं. ये आपकी लायबिलिटीज़ बनेगा. ठीक है, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नज़र आएगा और उसके टूर्नामेंट एक्सपेंस उसमें से लेस हो जाएंगे. रिपेयर ऑफ ग्राउंड जाएगा. फर्नीचर परचेज असेट है, नहीं जाएगा. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट है, नहीं जाएगा. कैश बैंक बैलेंस नहीं जाएगा. फिक्स डिपॉजिट नहीं जाएगा. लेकिन यहाँ पर देखिए आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. तो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना है? 30,000. रेट कितना है? 10%. तो और देखिए यहाँ पर आपको 10 बोला गया है ना. डिपॉजिट इसने कब किया है? 1/10/2015 को किया है. तो आप अक्टूबर से लेकर के सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे दिसंबर तक. तो अक्टूबर से दिसंबर आपके कितने महीने हुए? 3 महीने.
ठीक, आप इंटरेस्ट निकालेंगे और आपका इंटरेस्ट आएगा 750 का। ठीक, लेकिन ये आपने जो फिक्स डिपॉजिट किया है ये तो आपका पेमेंट है, लेकिन जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इनकम, और इनकम्स की साइड में आप इसको दिखाएंगे। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम अपनी रिसीट साइड की। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन आपका जो पिछले साल का है 2014 का 1200 ये आपका लेस होगा, और जो करंट ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 3200 का, ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लाइव मेंबरशिप फ़ी नहीं जाती है, लाइबिलिटी है। एंट्रेंस फ़ी मैंने आपको कैसे समझाया था, कैसे आप चेक करते हैं कि एंट्रेंस फ़ी हमको लेनी है या नहीं, आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, एंट्रेंस फ़ी आपकी जाती है, और अब बाकी आप कंपेयर कर लें एक बार कि आपका बहुत लार्ज अमाउंट की एंट्रेंस फ़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3200 की एंट्रेंस फ़ीस है, इसलिए बिल्कुल जाएगी। टूर्नामेंट फ़ंड मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं जाता। लॉकर रेंट बिल्कुल जाएगा, लेकिन लॉकर रेंट आपका रिसीट है ना, और इससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आपका आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लॉकर रेंट, हाँ ये रहा आउटस्टैंडिंग 250। ठीक है, 250 है आउटस्टैंडिंग। तो अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, क्योंकि 31 दिसंबर लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके दिखाएंगे। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड, अब आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पुराने स्पोर्ट्स गुड कितने के थे, 2200 के, आपने इसको बेचा कितने में, 2500 में। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको किधर दिखाएंगे, सॉरी 300 का प्रॉफिट हो रहा है, 2500, हाँ 300 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्रॉफिट को किस साइड दिखाएंगे, अपनी इनकम साइड। कैसे करके, जैसे हम लोग लास्ट टाइम में दिखाया था, हमने लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर करा था, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड। ठीक है, फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये आपका जाएगा 750 से। लीगेसी बेटा नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है, क्योंकि ये विल होती है। जब मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन समझाया है तो मैंने बताया है लीगेसी एक विल होती है जिसका कोई नहीं होता है ना, जिसका कोई होल्डर नहीं होता उस प्रॉपर्टी पे, जिसका कोई वारिस नहीं होता है, तो उसकी वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह को दे देता है। ठीक है, तो ये आपकी लाइबिलिटी हुई, इसका कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत लार्ज अमाउंट होता है। अब आप क्या करेंगे, सिमिलरली ये आपका खुद का काम है, आप दोनों साइड को कैलकुलेट करेंगे और आपको सरप्लस हो रहा है कि डेफिसिट हो रहा है, ये आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमें क्या प्रिपेयर करना है, हमें प्रिपेयर करनी है अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज़ से शुरू करते हैं। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहला आपने कैपिटल फंड निकाला है। कैपिटल फंड में अगर आपका सरप्लस आता है, मैंने बताया भी हुआ है आपको, कैपिटल फंड में अगर सरप्लस आता है तो ऐड होता है। इस क्वेश्चन में भी आपका सरप्लस ही आएगा, लेकिन अगर डेफिसिट आएगा तो आप लेस करेंगे। ठीक, अब आपको चेक करना है जो जो चीज़ें आपकी बच गई हैं वो सब इसमें जाएंगी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी एक तो बची थी आपकी। ठीक है, आपकी एक आउटस्टैंडिंग, देखिए यहाँ पर सैलरी है, तो क्योंकि एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग, तो आप इसको लाइबिलिटी में शो करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से ईयर का, करंट ईयर का। तो करंट ईयर का चेक कर लीजिए, आपका कितना है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग 1000 है। ठीक है, तो आप 1000 रुपीज़ को ले करके जाएंगे अपनी लाइबिलिटी साइड में। एक और इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ी थी, टूर्नामेंट फंड जितने होते हैं वो लाइबिलिटीज़ में जाते हैं ना, याद होगा आपको, रिजर्व फंड है ना, तो फंड हमारी लाइबिलिटी में जाता है, इससे आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड आपको टूर्नामेंट एक्सपेंस भी दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, टूर्नामेंट फंड लिख करके उसमें से एक्सपेंस को माइनस करेंगे। स्टार्ट, क्लियर, इतना हो गया। लास्ट आपका एक चीज़ और बच रहा है, लीगेसी, ये भी नहीं लेके गए थे ना, लीगेसी भी आप ले जाएंगे अपनी लाइबिलिटीज़ में। ओके, ये तो बात हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड की। अब बात करते हैं हम अपने असेट साइड की। सबसे पहले असेट्स में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लिखेंगे, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारा 3200। आपने सबसे पहले वो लिख देना है। ओके, देन आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट भी है, देखिए करंट ईयर का, पहले छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से ढूंढ लिया करिए। लॉकर रेंट का आउटस्टैंडिंग है आपका 250 का, ये भी आप ले जाएंगे। ठीक, अब आते हैं, चेक करते हैं हमारे पास एसेट्स क्या क्या थे। तो एसेट्स में सबसे पहले
आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है उसको निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ऊपर चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपको कोई बिल्डिंग तो नहीं दी हुई है, नहीं दी है। तो आप बिल्डिंग का डेट लिखेंगे 36,000, 10% 3600 होता है, आप उसमें से उसको माइनस करेंगे। फर्नीचर आपने देखिए यहाँ पर 2 फर्नीचर हो रहे हैं, 12,000 का, और यहाँ पर एक फर्नीचर परचेज भी हो रहा है 7,700 का। तो दोनों फर्नीचर के अमाउंट को आप परचेज के साथ ऐड करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई सेल तो हो नहीं रही है, इसलिए आपको सेल अगर हो रही होती तो माइनस करना होता। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ज़रूर सेल हो रही है। यहाँ पर देखिए एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 2,200 का, जो कि आपका सेल हो रहा है। और एक और है, यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक और परचेज हो रहा है। इसको बहुत ध्यान से आपको पिक करना होता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को ऐड कर लेंगे, उसके बाद जितने की सेल हो रही है उसको माइनस कर देंगे, देन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% का, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं यहाँ से कुछ और तो नहीं हमारे पास बचा है। बिलियार्ड टेबल, ये इसी साल नई खरीदी गई है, वो भी जाएगी। लास्ट में आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है, वो भी जाएगा। फिक्स डिपॉजिट और उसका इंटरेस्ट भी जाएगा। अब इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो उस फिक्स डिपॉजिट होल्डर को मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो आपका आएगा 750, वो आप फिक्स डिपॉजिट में ऐड कर लेंगे एंड आपकी बैलेंस शीट हो जाएगी मैच, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। मैंने बिल्कुल आपको सोल्यूशन से नहीं समझाया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप फिर से एक बार अपने आप करेंगे, देन आप सोल्यूशन चेक करेंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न, प्लीज़ डू द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।